मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्रों में निवास करती हैं और ग्रास्य शब्द गिर या गिराज से आया है, जिसका अर्थ है। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ग्रास्य जाति का नाम रखने के पीछे की कहानी। तो मुझे जितनी पता है वो मैं बता देता हूँ, तो आप भी वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी बज गए 4, मौसम भी काफ़ी प्यारा सा है, तो करते प्लस गो। ग्रास्य जाति का नाम रखने के पीछे की कहानी यह है कि यह जाति मूल रूप से राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्रों में निवास करती हैं और ग्रास्य शब्द गिर या गिराज से आया है, जिसका अर्थ है पहाड़ी या पर्वत। ग्रास्य जाति के लोग मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे और वहाँ के वनस्पति और जानवरों की रक्षा करते थे, तो इसी वजह से ग्रास्य जाति का नाम पड़ा है। अन्य कहानी के अनुसार ग्रास्य जाति के लोग मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के समय में उनके सेना में शामिल थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए उनका नाम ग्रास्य पड़ा, जिसका अर्थ है वीर या सैनिक। ग्रास्य जाति की संख्या लगभग 20 लाख होगी। ग्रास्य जाति के लोग मुख्य रूप से कृषि या पशुपालन पर जुड़े हुए होते हैं। ग्रास्य लोगों की भाषा ग्रास्य बोली है, जो कि एक राजस्थानी भाषा में आती है। दादा या परदादों को कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम चित्तौड़ के अंदर रहते थे, तो वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण हम पहाड़ या गाँवों में बसने लगे। राजस्थान के सबसे ज़्यादा ग्रास्य लोग किन किन जिलों में हैं, तो सबसे नंबर 1 उदयपुर 2,50,000 जनसंख्या। उनके बाद है पाली 1,50,000 जनसंख्या। उनके बाद है जालोर 1,20,000 जनसंख्या। उनके बाद है चिरोई 90,000 जनसंख्या। तो राजस्थान के 4 खास मुख्य ज़िले हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रास्य लोग रहते हैं। परंपरा की संस्कृति ग्रास्य समाज की बहुत ही सुंदर है, जो कि अपने त्यौहार के रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। दीपावली ग्रास्य समाज के अंदर दीपावली का त्यौहार भी बहुत उत्सव से मनाया जाता है और होली ग्रास्य समाज के अंदर होली का त्यौहार भी बहुत उत्सव से मनाया जाता है। तो इसमें ग्रास्य लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी मज़ा करते हैं। 10वीं शताब्दी में ग्रास्य जाति को उल्लेखन सबसे पहले मेवाड़ और मारवाड़ राज्य में मिला था। 12वीं शताब्दी में ग्रास्य लोगों ने मेवाड़ और मारवाड़ राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ग्रास्य लोग पहाड़ी क्षेत्रों में बसने के कारण जलवायु ठंडी और सुहानी थी, जो ग्रास्य लोगों के लिए उपलब्ध थी। पहाड़ी क्षेत्रों में जल संसाधन की उपयोगिता थी, जो ग्रास्य लोगों के लिए आवश्यकता थी, तो इसी कारण ग्रास्य लोग पहाड़ी क्षेत्रों में आए थे। ग्रास्य लोग चित्तौड़ से आए थे, जो कि महाराणा प्रताप ने अपने ज़मीन की रक्षा के लिए बुलाया था। जो कि मुझे जो पता था ग्रास्य जाति का पीछे की कहानी, तो मैंने बता दी है। कुछ भी गलती हो तो सॉरी। और पहले हमारे पूर्वज जो कि महाराणा प्रताप सैनिक में शामिल थे, तो जैसे जैसे वहाँ पर ज़्यादा लड़ाई होने लगी, तो वहाँ से भाग के आए थे पहाड़ी क्षेत्रों में, ताकि यहाँ पर बिल्कुल सेफ रह सके। और यहाँ पर आते ही जलवायु और संसाधन सब उपलब्ध था, तो यहीं बसने लगे। और यहाँ से ज़्यादा जनसंख्या होने लगी, तो जो जो गाँव खाली थे उसमें बसने लगे। तो इसी कारण से आज हम इस गाँवों में हैं। ग्रास्य शब्द गिर यानी गिरज से आया है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी या पर्वत। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रास्य जाति को सुरक्षा मिली, ताकि इसलिए यहाँ पर आराम से रह सके, कोई यहाँ पर दिक्कत ना रहे, इसीलिए पहाड़ क्षेत्रों में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में जल संसाधन उपयोगी था, जो कि जल, वनस्पति, खनिज, ताकि यहाँ पर रहने में उसे कोई तकलीफ ना हो। तो इसी कारण से उसे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाता था यहाँ पहाड़ में। तो इसी कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बसे थे ग्रास्य जाति के। और एक बात यह है कि कृषि या पशुपालन के लिए यहाँ पर उपयोगिता भूमि थी, ताकि यहाँ पर रहने में उसे कोई तकलीफ ना हो, खेती वेती आराम से कर सके। इसी कारण से ग्रास्य जाति के लोग पहाड़ों में बसे थे। जो चीज़ उसे चाहिए वो यहाँ पर मिल सकती थी, यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रह सके, यहाँ पर उसे कोई तकलीफ नहीं थी। जो चीज़ चाहिए वो जलवायु, खनिज, ज़मीन, सब चीज़ था यहाँ पर उपलब्ध। तो इसी कारण से ग्रास्य जाति के लोग पहाड़ों क्षेत्रों में बसे थे। तो यही कहानी थी। वीडियो करते हैं यहाँ से एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।